यो गाइस, वेलकम टू रेस्टोरेंट। आज हम कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टी सिलेबल राइमिंग, जिसको लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। इनफैक्ट आज से 4-5 साल पहले जब मैं भी इस टॉपिक को समझ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे जाके वीडियोस को देखा तो मुझे कोई भी अच्छी वीडियो नहीं मिली। अगर कोई मिली भी तो उनमें वही आधी अधूरी बातें की गई थी। लेकिन इस वीडियो में पूरी बातें की जाएंगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मल्टी सिलेबल राइमिंग किसे कहते हैं, 2 सिलेबल राइमिंग किसे कहते हैं, 4 सिलेबल राइमिंग किसे कहते हैं, 8 सिलेबल राइमिंग किसे कहते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मल्टी सिलेबल राइमिंग का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं शुरू। सो टाइप्स ऑफ राइमिंग के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि राइमिंग कितने टाइप की होती है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि नॉर्मली ये 2 ही प्रकार की राइमिंग होती है, परफेक्ट राइमिंग और स्लांट राइमिंग। बाकी सब इनकी सब ब्रांच होती है, जैसे इंटरनल राइमिंग हो गई, चेन राइमिंग हो गई, मिरर राइमिंग हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। बात करें मल्टी सिलेबल राइमिंग की तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें मल्टीपल सिलेबल हो। ठीक है, अब मल्टीपल सिलेबल क्या है, अब आपको सिलेबल को समझना होगा कि सिलेबल किसे कहते हैं। बात करें सिलेबल की तो ये तो सभी को पता होगा कि इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो सभी को पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन्हीं की साउंड को सिलेबल बोला जाता है। एक वर्ड में जितने वोवल की साउंड आएगी उतना ही सिलेबल वर्ड है। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे एक वर्ड है कैट। अब कैट में कौन से वोवल की साउंड आ रही है? कै, ए की आवाज़ आ रही है, ए। तो ये इस ए की आवाज़ आ रही है, तो ये 1 सिलेबल वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वर्ड है म्यूजिक, म्यूजिक। तो इसमें कितने सिलेबल की साउंड आ रही है? म्यू, ऊ की आवाज़ आ रही है, और जिक, म्यूजिक, ई की आवाज़ आ रही है और ऊ की आवाज़ आ रही है। तो ये 2 सिलेबल वर्ड हो गया, 2 सिलेबल वर्ड हो गया। जैसे एक वर्ड है एनिमल, एनिमल। अब इसमें कितने सिलेबल की साउंड आ रही है? ए की आवाज़ आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है और फिर से ए की आवाज़ आ रही है, एनीमल। तो ये 3 सिलेबल वर्ड हो गया। ये कितने सिलेबल वर्ड हो गया? 3 सिलेबल वर्ड हो गया। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो आपने आधे से ज़्यादा काम सीख लिया है। इसके बाद आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये अभी तक ये फंडा क्लियर नहीं हुआ तो आपको दोबारा से एक बार वीडियो देखो और आपको समझ आ जाएगा। जितनी बार आपको ये समझ नहीं आता आपको वीडियो को देखते रहना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आसान है। अब आपको सिलेबल काउंट करने आ गए। ठीक है, जैसे एक वर्ड है मोटिवेशन, अब ये बताओ कि इसमें कितने सिलेबल हैं। तो इसके सिलेबल को पता करने के लिए हम इसको, पहली बात तो ऐसी, अगर आप प्रैक्टिस करके आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि कितने सिलेबल हैं। अगर नहीं पता चलता तो आपको इसको तोड़ के देखना है। ओ की आवाज़ आ रही है, टी, वे, अ की आवाज़ आ रही है, शन। ठीक है, मोटिवेशन, अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये 4 सिलेबल वर्ड है, SYLLA। अब मान लो मैंने इसे एक लाइन के एंड में यूज़ किया। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, कोई भी मान लो मैंने एक लाइन लिखी, उसके एंड में लिखा मैंने मोटिवेशन। ठीक है, तो ये कितने सिलेबल वर्ड है? 4 सिलेबल वर्ड है। ठीक है, तो जब मैं दूसरी लाइन लिखूंगा तो मुझे उसके एंड में एक ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो 4 सिलेबल हो और उसके सभी सिलेबल मोटिवेशन के सभी सिलेबल से राइम करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, ओपन दी नेशन। ठीक है, मैंने वर्ड लिया ओपन दी नेशन। अब इसके सभी सिलेबल मोटिवेशन के सभी सिलेबल से राइम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे मो को कौन पूरा कर रहा है? ये ओ। ठीक है, ई, टी आई वाले ई को कौन पूरा कर रहा है? दी। इसमें भी अब आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है, आपको साउंड पे फोकस करना है। जैसे इसमें ई की साउंड आ रही है, इसमें भी ई की साउंड आ रही है। ठीक है, वे ने,
ठीक है। ये वे के साथ ने, ठीक है, ए की आवाज़ आ रही है, इसमें भी ए की आवाज़ आ रही है, इसमें भी, और शन और ये भी पूरा पूरा राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना सिलेबल हो गया? 4 सिलेबल। ये भी 4 सिलेबल वर्ड हो गया, ये भी 4 सिलेबल वर्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी यूज़ करूँ, इस लाइन में मैं कुछ भी लिखूँ और इस लाइन में मैं कुछ भी लिखूँ, लेकिन ये 4 सिलेबल मेरे इन 4 सिलेबल से राइम कर रहे हैं, तो ये मेरी 4 सिलेबल राइमिंग होगी, क्योंकि मेरी पहली लाइन के 4 सिलेबल ऐसे हैं जो दूसरी लाइन के 4 सिलेबल से राइम कर रहे हैं, तो ये मेरी 4 सिलेबल राइमिंग होगी, मतलब मल्टी सिलेबल राइमिंग होगी। यहाँ से मैंने सिलेबल भी आपको गिन के दिखा दिया। अब दूसरा केस ये है कि मैं यहाँ ओपन द नेशन की जगह है मैं इसे यूज़ नहीं करता, ओपन द नेशन को मैं यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे कोई भी लाइन लिख के गन यूज़ कर लेता राइम, ठीक है। मोटिवेशन को मैं गन से राइम कर देता और ये हो भी जाता, क्योंकि यहाँ पे अ की आवाज़ आ रही है और इसमें भी अ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, लास्ट में, तो ये राइमिंग हो जाती मेरी। लेकिन इसमें ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, इसमें भी ए की आवाज़ आ रही है, इसमें भी ए, तो ये 1 सिलेबल राइमिंग हुई, क्योंकि इस पूरी लाइन का, क्योंकि मुझे पीछे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, मैंने पिछली राइम भी नहीं की, तो ये मेरी इस लाइन का मेरा एक सिलेबल ऐसा है जो इस लाइन के एक सिलेबल से राइम कर रहा है, तो ये मेरी पूरी 2 लाइनें 1 सिलेबल राइमिंग होती है, ठीक है। अब जैसे मैं इस लाइन में कहीं पे भी, मान लो ये फर्स्ट लाइन थी मेरी, इसमें मैंने कहीं पे भी, चाहे स्टार्टिंग में लगा लो, बीच में लगा लो या यहाँ पे लगा लो, कहीं भी मान लो मैंने यूज़ किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया कैट इस लाइन में, ठीक है, तो दूसरी लाइन में भी मैंने यहाँ स्टार्टिंग में यूज़ किया बैट, यहाँ पे मैंने कुछ भी राइमिंग की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो राइमिंग हो रही है नहीं हो रही है, मैंने कोई भी वर्ड यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक सिलेबल और इसका एक सिलेबल राइम कर रहा है, तो इस लाइन में टोटल 5 सिलेबल ऐसे हैं जो इस लाइन के 5 सिलेबल से राइम कर रहे हैं। जैसे एक सिलेबल ये हो गया, ये इससे कर रहा है, और 4 ये हो गए, ठीक है। तो इस लाइन के 5 सिलेबल ऐसे हैं जो दूसरी लाइन के 5 सिलेबल से राइम कर रहे हैं, तो ये लाइन कैसी हुई? ये 5 सिलेबल राइमिंग हुई, ठीक है। मतलब पहली लाइन के 5 सिलेबल ऐसे हैं जो दूसरी लाइन के 5 सिलेबल से राइम कर रहे हैं, तो ये 5 सिलेबल राइमिंग हुई। ओवरऑल कहने का फंडा यही है कि हमें ये देखना है कि एक लाइन के जितने सिलेबल दूसरी लाइन के जितने सिलेबल से राइमिंग करेंगे वो उतनी सिलेबल राइमिंग होगी। जैसे मेरे एक सॉन्ग की कुछ लाइन है, फ्लो मेरा क्लीन बहुत करे, नी वॉक टॉप 3 जो तेरे आए समझना, राइम ब्लॉक करे, पिन ड्रॉप सारे लेंस ट्राई करे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ कितनी सिलेबल राइम की है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया फ्लो मेरा, यहाँ पे ए की आवाज़ आ रही है, ऐसे अनार वाली ए की आवाज़ आ रही है, फ्लो मेरा। आए समझना, ये आ से आ राइम कर गया, ठीक है। क्लीन बोथ, ठीक है, क्लीन बोथ। रा ई, यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, ये इससे मैच कर गया, ठीक है। बोथ, यहाँ पे ओ की आवाज़ आ रही है, ब्लो, यहाँ भी ओ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये 3 सिलेबल से मैच कर गए। उसके बाद ये करे 2 सिलेबल वर्ड है, ये पूरा करे से मैच कर गया, तो 2 सिलेबल यहाँ से मैच हो गए। यहाँ पे नी, ई की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे पिन ड्रॉप, पिन, यहाँ भी ई की आवाज़ आ रही है और ये भी ई की आवाज़ आ रही है। आप फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वर्ड्स पे मत जाओ, आप साउंड पे जाओ। जैसे यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, यहाँ भी ई की आवाज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वॉक, अब यहाँ पे ये ए है, लेकिन अगर आप इसको साउंड कराओगे तो ये ओ की आवाज़ आ रही है, नी वॉक। यहाँ पे ड्रॉप, ओ, यहाँ भी ओ की आवाज़ आ रही है, ये ओ इस ओ से राइम कर गया, ये ए है लेकिन इसकी आवाज़ ओ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड इनसे राइम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तेरे, यहाँ पे ए की आवाज़ आ रही है, यहाँ भी कर रहे हैं, ए की आवाज़ आ रही है। तो अगर हम इनको सिलेबल्स को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब मैंने यहाँ पे 8 सिलेबल राइम की। आप भी ऐसे ही काउंट कर सकते हो अगर आपको पता करना है कि एक लाइन में कि दोनों लाइनों में कितनी सिलेबल राइम की गई है।
तो यहाँ मैंने 8 सिलेबल राइम किया, तो आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी सिलेबल राइम किसे कहते हैं और सिलेबल को कैसे काउंट करते हैं। अगर आपको अब भी कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हाउ टू रैप की एक पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी और इस प्लेलिस्ट से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।